प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भैया बेहतर से चल रहा होगा। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूरे 47 में जिसका एग्जाम हुआ था उसका कहीं ना कहीं 11वां सेट की हम बात करने वाले हैं। 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको बता दिए हैं और 11वां सेट यानी कि इस डेट का आज हमें देखना है, जो भी मैथ का सबसे खतरनाक कंसेप्ट के साथ। और ध्यान रहे ये पूरा का सिर्फ ओनली क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए और ये बोर्ड पे जो पढ़ाएंगे उसका क्लास नोट्स का पीडीएफ, दोनों पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर लोगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। कहता है कि सी जो है भैया 44 और बी का तीसरा समानुपात है। अब बी जो है पहली 3 समप्राकृत संख्या का योग है। अब बताओ, है ना, बी क्या है भैया? पहली 3 सम संख्या का योग। पहली 3 सम संख्या कौन होगा? कहोगे 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। इसका योग निकालोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 6 4 10 और 2 12 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये बी का मान क्या दे रखा है? 12। और आपको पता है ना कि तीसरा समानुपात क्या होता है? बिल्कुल पता होगा, नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर दो संख्या ए और बी हो, सपोज मान लो, तो इसका मध्य अनुपात, मिन रेशियो, मध्य अनुपात क्या होता है दोस्त? कहोगे √AB होता है। और थर्ड रेशियो यानी तीसरा अनुपात RATIO, थर्ड रेशियो तीसरा अनुपात क्या होता है? तो B² बटा क्या होता है? A होता है ना। ये सबको पता है, हमें पता है भैया, है ना। बस यही आप यहां पे गौर करोगे, यहां पे क्या कह रहा है कि C जो है भैया, C का मान यहां से पूछ रहा है और C जो है A दोनों का थर्ड रेशियो है, तीसरा अनुपात है। तो C का मान क्या होगा? तो इसका स्क्वायर बटा E होगा। इसका मतलब किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 गुने 12 बटा पहला पद यानी कि 44। इसको काटोगे दोस्त, कहोगे 3 चौ 12 11 चौ 44, यानी आ जाएगा 36 बटा 11 आपका प्रश्न का उत्तर। लेकिन दशमलव में है ना, दशमलव में है तो 11 3 33, यहां पे ऐसे भी भागा दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 दशमलव समथिंग आपका उत्तर होगा। ए नहीं, ये आपका उत्तर होगा क्या? कहोगे जी, क्योंकि 3 से, है ना, 3 दशमलव समथिंग कुछ आएगा जो ऑप्शन ए में है। हमें लगता है ए बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 98 मिनट और 28 मिनट में 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकता है। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाता है। यानी एक तीसरा पाइप भी है जो इसको खाली करने वाला है। ध्यान से समझना, ये हमारा पहला पाइप, ये हमारा दूसरा पाइप, एक हमारा तीसरा पाइप भी है ना, खाली करने वाला है। और अगर तुम दोस्त तीनों पाइप को, पहला दूसरा और तीनों पाइप को खोलते हो तो वो टंकी को 21 मिनट में भर देता है। आपको बताना है कि ये तीसरा पाइप जो खाली करने वाला है टंकी को पूरा खाली कितना समय में कर देगा। क्या इस क्वेश्चन को नहीं बना लोगे? बहुत मजे में बना लोगे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पहले क्या करोगे? कुल काम निकालोगे। कुल काम यानी कुल काम कितना है वो निकालोगे। बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही आपको बनाना है। अब यहां इतना बड़ा बड़ा डिजिट है तो सर कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाला है। नहीं, 98 को सीधे यहां ले लो, 49 गुना 2 करके ऐसे लिख लेते हैं इसको। कहीं कोई आपको आपत्ति है ना? 49 गुना 2 हो गया ना 98। क्लियर है। अब यहाँ पे 28 को लेना है। तो 28 में कौन है भैया? तो 7 चौ 28 यानी 7 गुना 2 है या नहीं? 28 को लेना है इसको में। तो 28 का कौन कौन पार्ट इसको में है? तो 7 चौ 28 यानी कि 7 तो 49 में है भैया, एगो 2 भी है, यानी एगो 2 कम रहा है तो एगो 2 और ले लो। चलो इसका काम खत्म हो गया। अब 21 को भी लेना है। तो 21 में कौन है? कहोगे 7 21, ए होता है 21 में 7 और 3। तो 7 तो भैया यहाँ पे है, 3 है नहीं, तो 3 को ले लो। बस आपका कुल काम यहाँ पे निकल गया। बस ऐसे एलसीएम निकालोगे, बहुत मजे में निकल जाएगा। अब इफिशिएंसी निकालोगे यानी 1 मिनट का काम निकालोगे। 98 से भागा दो, तो भागा दोगे तो ई वाला कट जाएगा, 3 दूनी 6 बच जाएगा। क्लियर सी बात है, आई बात समझ में। 28 से भागा दोगे, कहोगे का में से 7, आई वाला 4, 7 चौ 28 कर जाएगा, 7 3 बच जाएगा, यानी एक क्या आ जाएगा भैया? आपका 21 आ जाएगा, है ना। इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन 21 से भागा दोगे तो यहां से ऐसे देखा था 28 आ जाएगा, या यहां से देखो 7 या 21, 7 और 3 कट जाएगा, 7 चौ 28 बच जाएगा। क्लियर सी बात है, इतनी सी बात समझ में आया। अब देखो तो इस तीसरा का इफिशिएंसी निकल जाएगा। कहेंगे जी ये 28 में से माने तीनों में से ये दोनों को भैया घटा दो, है ना। तो 21 से कितना हो गया? 27। इसको क्या करो? घटा दो, है ना। तो 28 में कितना आया भैया? तो कह देंगे 1 आया। कितना आया? तो कह देंगे 1 आया।
है ना, एक यहां पे लिख दो। क्लियर सी बात है। अब हमारा क्वेश्चन का उत्तर देना आसान हो गया। क्या कहोगे भैया, है ना, ये टोटल काम इतना है, टोटल काम इतना है, और यह तीसरा पाइप 1 मिनट में 1 टंकी यहां पे भर रही है। लो भैया, 1 मिनट में 1 टंकी ये भर रही है, तो पूरे को कितना मिनट में भर देगा, तो कहोगे 49 गुना 2, यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, ये हो गया 98, 98 दूनी भी कर दें क्या, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 9 18 1 19, 196 गुना 3 बटा 1, यानी 18 के 8 बाकी 1 58, है ना, 588 मिनट, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहां पे भी थोड़ा सा गौर करना, यहां पे हम लड़खड़ा गए थे अभी बताने में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पुनः एरर मिला। क्या, यहां पे ये कहीं ना कहीं खाली करने वाला टंकी था। यहां पे ध्यान देना, ये कौन टंकी था भैया, पाइप था भैया, तो खाली करने वाला पाइप था, खाली करने वाला था, तो इसका मान भैया बिल्कुल निगेटिव आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तीनों के एफिशिएंसी में से अगर दोनों को घटा रहे हो, है ना, और ये पॉजिटिव मान आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला नहीं, भरने वाला पाइप है। लेकिन यहां लिखा है क्या, खाली करने वाला, लेकिन क्वेश्चन के अनुरूप ही हमें चलना था, मैंने चल लिया, है ना, उत्तर मैंने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन एरर तो भैया है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। कहता है अल्फा और बीटा दो घात समीकरण इतना के मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का हमें मान बता दो। यानी ये क्या है, मूलों का योग। आप सबको पता है मूलों का योग क्या होता है, कहोगे माइनस बी बटा का ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, कहोगे सी बटा ए होता है। ये सब जानते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे पहले मूलों का योग निकालो, क्या होगा भैया, तो माइनस बी बटा ए, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे माइनस, है ना, और फिर कहोगे माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, बी कितना है -9, अब बटा क्या करोगे ए, यानी कि 1, फिर क्या है माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल जो होता है सी बटा ए, सी यहाँ पे कितना है 8, अब बटा ए कितना है 1। अब इसको और हल करोगे तो कहोगे 9 माइनस 8, यानी कि 1 आपके प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है तीसरा के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेनी चाहिए। कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है भैया, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 360 है, तो एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग, है ना, एलसीएम अगर एल हो, एचसीएफ अगर एच हो, तो इसका व्युत्क्रम होगा दोस्त 1/L और 1/H, इसका योग पूछा है। योग निकालोगे तो क्या होगा, कहोगे L प्लस H/L इंटू H होगा। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, लासा मासा का गुणनफल जो दे रखा है कितना 360, ऊपर में तो हमको भैया पता नहीं, निकालना पड़ेगा, लेकिन 360 से क्या आपका आंसर निकल जाएगा। कहेंगे जी हर में तो हमेशा 360 का फैक्टर ही होना चाहिए ना, तो 360 का फैक्टर देखो यहाँ पे 180 हमें दिखा रहा है, 180 दूनी 360, बाकी 185 204 193 नहीं है ना, इसका फैक्टर 360 का, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कैसे बनाएंगे यह कम से कम 4-5 सेट में आ चुका है क्वेश्चन, जिसको हम पिछले वीडियो में हम मेथड आपको समझा दिए हैं, अतः यहां पे आप समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। आगे देखो यहाँ पे गोपाल को पहले वर्ष अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, और इस प्रकार उसकी वर्तमान बिक्री इतना है, तो 2 वर्ष पहले की आबादी बता दो, है ना। अगर दोस्त 2 वर्ष पहले जाते हो ना, तो होल वैल्यू से क्या करते हैं, उल्टा गुना, है ना। अगर 2 वर्ष पहले का आपको निकालना है, तो जो अभी है ना कितना है 183,600, इतना है ना, इतना अभी का, अभी बिक्री हो रही इतना का। लेकिन हमें निकालना है 2 साल पहले का, 2 साल पहले का, तो होल वैल्यू से क्या करेंगे, उल्टा गुना, है ना। बाद का निकालना है तो सीधा गुना, है ना, शुरू का या पहले का निकालना है तो उल्टा गुना। अब 2% वृद्धि का मतलब 102%, 102% मतलब 102/100 का उल्टा 100/102 लिख दोगे, ठीक है दोस्त। गुना यहाँ पे कहता है 20% वृद्धि का मतलब 120%, यानी 120/100 का उल्टा 100 बटा क्या हो जाएगा दोस्त, 120 हो जाएगा। अब इसको काट कुट करोगे तो बहुत मजे से देखो, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 कट जाएगा, ये 50 दूनी 100, 51 दूनी 1 कट जाएगा, ठीक है भैया। और कोई कटता है तो काट दो, तो भैया 51 है ये, है ना। पहले तो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, इससे कटेगा, कहोगे 9 3 1218, हाँ भैया 6 से कट जाएगा, यही पहले काट देते हैं। 3 दूनी 100, 25 दूनी 50, इसी को काट देते हैं। अब इसको 3 से काटते हैं, ठीक है, उसके बाद इससे कटेगा तो काटेंगे। 3 से काटोगे तो 18, 1 3 दूनी 6, इतने बार में कट गया, क्या 51 से कट रहा है, कहोगे 6 बार नहीं, 12 25 60, 12 बार अगर लगाओगे तो क्या कट जाएगा, कहेंगे जी 12 बार में कट जाएगा,
1200। देखो तो कट रहा है कि ना, 12 एकम 12 के 2 बाकी 1 परा 25 60 है, 1 से कट रहा है, यानी आपका उत्तर आ गया है ना कितना भैया, तो 12 25 60। यहां देखो 12 और 5 है ना, तो इसको गुना करो, 12 25 60 यानी कि 6 25 का 150। ठीक है भैया, एगो जीरो और दूगो जीरो और इतना है ना, कितना आ जाएगा 15 पर 4 जीरो, यानी कि ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं बी सही हो जाएगा। खैर जो भी हो है ना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से ही करोगे, ज्यादा आपको सहूलियत होगी है ना कैलकुलेशन करने में। कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया, तो सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गौर से समझो, यहां पर एक भैया कहीं ना कहीं बड़ा घन आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपका बड़ा घन दे रखा है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे इसकी भुजा दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, इसको तुम काट रहा है छोटे छोटे घन में, जिसकी भुजा की लंबाई कितना है भैया, तो कहता है 2-2 सेंटीमीटर का। तो पहले तो ये पता करो कि ये बड़े घन से छोटे घन काटोगे तो कै गो घन निकलेगा, यानी कि ये छोटे घनों की कुल संख्या क्या होगा, पहले ये निकालो। तो कुल संख्या भैया होगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, है ना। तो बड़े घन का आयतन कितना होगा, कहोगे 10 का क्यूब, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, और छोटे घन का आयतन क्या होगा, तो इसका क्यूब, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन क्या होगा, तो कहोगे एल का क्यू यानी 2 का क्यू, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10, यानी 125 को घन भैया टोटल निकलेगा। हमसे तो यहाँ पे पूछ डाला है दोस्त, हमसे पूछ डाला है कि छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया बता दो, छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले एक घन का कुल पृष्ठीय निकालो ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे 6l² होता है, क्या होता है 6l², है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6l² घन का, इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल एक घन है 125, एगो के अगर इतना है तो 125 को कितना होगा, तो 125 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। अब निकाल दो 125 गुना 6 और गुना क्या करोगे भैया, तो l² यानी 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 कर दोगे, ठीक है भैया। अब इसको हल कर दो, तो 125 तो कितना होता है 500, क्या होता है भैया 500 अगुना 6, ठीक है, 6 पचे 30 पर 2 जीरो, है ना, यानी कि 3000, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुआ तो उससे बेहतर और क्या बात हो सकती है ना। हम पढ़ाते हैं तो लगता है सब उदास हो जाते हैं, पूरा सीरियस मूड में आ जाते हैं हम, नहीं वैसा नहीं है भैया, हम भी रिलैक्स में रहने वाले हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो समय आपको कम लगे। खैर कहता है इतना को सरलीकृत मान क्या होगा, है ना, यानी कि हल करने के बाद मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन में इकाई अंक में सेम है दो में, अतः हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या होगा 20 10 30, है ना, 30 पचे कितना हो गया भैया 150, तो 118 माइनस 150 अब प्लस का हो जाएगा 55, ये दोनों को पहले जोड़ो तो 8 5 13 के 3 बाकी 1 6 1 7 इतना आ गया माइनस 150, यानी 3 ये आ गया 2, यानी 23 आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। हमें लगता है बहुत इजी क्वेश्चन था, ये गलती एग्जाम में तो नहीं होना चाहिए। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना परसेंट अधिक है तो दोनों संख्या का अनुपात भैया बता दो। देखो यहां पे क्या करो कि तीसरी संख्या को अगर तुम मान लेते हो कि ये तीसरी संख्या कितना है 100 है, तो ये दोनों संख्या क्या होगा, तो ये 30% अधिक है, यानी कि यह 130 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये 18% अधिक है, यानी कि 100 प्लस 18 यानी कि 118 हो जाएगा। यही दोनों का आपका क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो कहोगे 130 बटा क्या हो जाएगा 118, यही रेशियो हो गया, यही अनुपात हो गया। अब अगर कटता है दोस्त तो काट दोगे, है ना, कहोगे सर बिल्कुल कट रहा है जी, तो काट दीजिए ना, किसको सुना रहे हो, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 5 दूनी 10 9 दूनी 18, यानी 65 अनुपात 59 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। 65 59 कोई में है, कहोगे जी सी में है, तो सी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमें लगता है 8 के बाद देख लेना चाहिए, कहता अवलोकन में इसका भैया हमको माध्यिका बता दो। माध्यिका आपको पता है ना, माध्यिका यानी कि पहले हम आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाते हैं या घटते क्रम में सजा सकते हो, आपकी मर्जी, बढ़ते क्रम जिसको कहते हैं आरोही क्रम में सजाते हैं, और जो बीच वाला पद आता है ना वही क्या होता है, माध्यिका होता है। तब बीच वाला पद कैसे निकालोगे, इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो है, 11 वो के मतलब बीच वाला कौन होगा, 5 को इधर 5 को इधर, बीच वाला में कौन होगा, तो 5 एक छठा पद होगा, है ना, यानी माध्यिका कौन होगा हमारा दोस्त, कह देंगे छठा पद होगा। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है, यानी इसको अगर बड़ा आरोही क्रम में तू सजाओगे तो बीच में कौन पद आएगा, चलो देखते हैं सजाकर। पहले आरोही क्रम में सजाओगे तो सबसे पहले छोटका लोगे, यानी 14 को लोगे,
ठीक है भैया। उसके बाद 14 से बड़ा वाला पद लोगे तो हमें दिखाई दे रहा है 20, तो 20 को ले लेंगे। उसके बाद इसके बड़का माने लोगे तो कहोगे हमें दिखाई दे रहा है 21, तो 21 को भी ले लो। उसके बाद कौन दिखाई दे रहा है 21 के बाद? क्या 24 दिखाई दे रहा है? कहेंगे जी 24 से है तो 24 के रख लेंगे। 24 के बाद कौन है भैया? 24 से बड़ा यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको 32 दिखाई दे रहा है, तो 32 को ले लिए। 32 के बाद कौन दिखाई दे रहा है भैया? तो हमको दिखाई दे रहा है 49 नहीं 46, तो 46 को ले लिए। ठीक है भैया, के गो आ गया 1 2 3 4 5 6 गो आ गया। अब आगे हम काहेला हम निकालें, क्योंकि छठे पद तो हमारा माद का होना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 छठा पद मेरा निकल गया 46, यानी इसका माद का कौन हो जाएगा? 46 हो जाएगा। बस मेरा प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसे तुम पहले पूरे को सजाओगे बढ़ते क्रम में, है ना। अब देखोगे बीच में कौन है? 1 2 3 4 5 गो इधर होगा और 5 गो भैया क्या होगा? उधर होगा। 5 को इधर होगा और 5 को इधर होगा, बीच में यही होगा, यही हमारा क्या होगा? माद का होगा। कभी कभी बीच में 2 पद आ जाएगा, है ना, जब संख्या ये हो सम में हो, यानी 12 को हो 14 को हो 2 आ जाएगा, तो बीच में 2 संख्या निकल जाएगा, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना, वो उसका माद का हो जाएगा। खैर 9 के बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 10 को। कहता है 2400 को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 1 वर्ष के बाद राशि क्या होगा? एक बार बताओ, है ना। क्या कहा यहाँ पे? अर्धवार्षिक यानी कि समाहित संयोजन। समाहित संयोजन का मतलब क्या होगा? दर में भैया हमको 2 से भागा देना होगा, यानी 10% हो जाएगा, और समय में भैया 2 से गुना करना होता है, यानी 1 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? तो 2 हो जाएगा। यानी दर हो गया 10% और समय हो गया 2। हमसे क्या पूछता है भैया? 1 वर्ष के बाद राशि क्या होगा? अमाउंट। तो पहले तुम बताओ कि इसका CI क्या होगा? तो CI कहोगे 21% होगा। सबको बिल्कुल ये याद भी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे CI निकालने का फॉर्मूला है R², है ना। तो 10 का स्क्वायर क्या करोगे? 100, 2 डिजिट लेना है, उसके बाद दशमलव, बाकी रह गया 1, फिर RT 10 दूनी 20, एक क्या होगा? 21। क्लियर है? तो 21% मेरा क्या हो जाता है? CI हो जाता है। तो अमाउंट भी तुम डायरेक्ट निकाल सकता है या यहीं से CI निकाल सकता है। कितना हो गया भैया? तो कहोगे 2400 का 21/100 हो गया, है ना। ये दूसरा कट गया, गुना करने में ऐसे आसान हो जाएगा। 21 के क्या हो जाएगा? 4, बाकी रह गया 8, 1 दूनी 42, 8 कितना हो गया? 50 हो गया। इतना रुपया CI हो गया। हमसे पूछा है अमाउंट भैया बता दो, तो टोटल रुपया तुम लगाया था 2400, कितना लगाया था? 2400, और आपको ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 504, 504 आपको इंटरेस्ट मिला, है ना। तो टोटल कितना हो गया? तो कहोगे 409, यानी 2904 रुपया हो गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो गया, है ना। इस ढंग से इसको निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है ये दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो हटाओ, रहने दो उसको। अब आगे देखो यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है। लो भैया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है। लो अर्धगोला मैंने बना दिया। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। कहता है इसको एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है। एक घनाभ के अंदर दोस्त इसको क्या किया जाता है? फिट किया जाता है। मान लो ये घनाभ है तो इसके अंदर इसको क्या किया जाता है? फिट किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से इसको उठाकर इसको में डाला जाता है। अब पूरी तरह से डालेगा तो यहाँ पर एक मार केवल बात क्या है कि ये जो घन है ना, बिल्कुल इसके चारों भुजाओं का ऊपर का सिरा क्या होगा? ए वाला टच करना चाहिए, तब तो फुल बने बैठेगा। और ए वाला जो है नीचे ऐसे टच करना चाहिए। ऐसे पूरा बढ़िया से फिगर बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी समझ रहे होगा तुम, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति में, है ना, ऐसा स्थिति में क्या होगा दोस्त कि ये इसका त्रिज्या हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा? तो ये 3 जो हुआ, कहीं ना कहीं से क्या हुआ? तो इसकी कहीं ना कहीं चौड़ाई होगा, है ना। यहां से यहां पर भी 3 होगा, 3 होगा, यानी ये 3 से क्या होगा? इसकी लंबाई होगा, यानी घलाभ का ये क्या हो जाएगा? लंबाई, ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये ऊंचाई कहीं ना कहीं त्रिज्या ही रह गया होगा, है ना। ये ऊंचाई h जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस यही यहाँ पे सोचना था कि घनाभ का, यहाँ पे घनाभ का, है ना, लंबाई भी शेष हो जाएगा, चौड़ाई भी शेष हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। आपसे पूछा है तो घनाभ में पानी की मात्रा बताओ, है ना। कह रहा है कि इसको में अर्धगोला को डाला गया और फिर पानी से भर दिया गया, तो घनाभ में कितना पानी है ये आपको बताना है, ये बताना है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आपको घनाभ के आयतन में से, घनाभ का आयतन में से क्या करोगे? अर्धगोला का आयतन को घटा दोगे। अर्धगोला का आयतन को घटा दोगे, है ना। आयतन को घटा दोगे, क्या निकलेगा? पानी की मात्रा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घनाभ में
पूरा पानी तो है नहीं, क्योंकि घनाभ में तुमने क्या डाल दिया, अर्धगोला। तो अर्धगोला के जो डालने के बाद जो खाली जगह बचा उसी में ना पानी की मात्रा पूछ रहा है, वही तो कह रहा है यहाँ पे। फिर घनाभ के अंदर पानी भरा जाता है, तो घनाभ के अंदर पानी भरोगे तो ये खाली जगह है उसी में ना पानी जाएगा, इसी का आयतन आपसे पूछ रहा है। तो इसका आयतन निकालोगे तो पूरे घनाभ के आयतन में से ये अर्धगोला का आयतन को घटा दो, आपका पानी का आयतन निकल जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 6 × 6 × 3 हो जाएगा, माइनस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r³ होता है, तो इसका हो जाएगा 2/3 गुने 22/7 r³ है ना। r कितना है, 3 है, तो 3 का क्यू क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3। ठीक है भैया, अब इसको काट कुट कर दोगे आपका आंसर आ जाना चाहिए। कहोगे 3 से 3 भैया यहाँ पे कट गया। आगे बढ़ते हैं, ऊपर कर लेते थोड़ा सा, कहा कि जगह थोड़ा सा कम पड़ गया हमको। चलो अब यहाँ के बाद देखते हैं आगे। तो 16 का 36 2 16 हो गया, ये कितना हो गया 216। या फिर और आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 × 9 = 18 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। 18 से गुना करना आसान हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 6। अब माइनस 18 निकाल लिया, 3 × 9 = 2 18, तो ये बच गया कितना भैया, 22/7 बच गया। ठीक है, अब यहां पर देखो तो 18 गुना कितना होगा, 7 का 42 में से 22 गया, 20/7 हो गया, यानी 360 बटा क्या हो गया, 7 हो गया। अब भागा दोगे तो 7 × 5 = 35, 10 आ गया, फिर एक बार, यानी 51 दशमलव कुछ होगा, 51 दशमलव कुछ होगा, तो तीनों कट जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी में ही 51 आपको दिखाई दे रहा है। बस इस ढंग से इसको बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे गौर करना, ये कह रहा है क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 100 किलोमीटर, 408 किलोमीटर और 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान निकालो। हम तो आंख मूंद के कहेंगे दोस्त, x का मान हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आ गया मेरा आंसर। कहोगे कैसे, तो गौर से देखो यहाँ पे, गौर से देखो यहाँ पे, है ना। ए भी आपका चाल बीसी है, ए भी आपका चाल बीसी है ना। ये वाला हमको निकालना है, लेकिन इसका औसत आ रहा है 20, तो स्पष्ट है कि ये दोनों का औसत तो 20 आ ही गया, और 20 तो आएगा ही आएगा। क्लियर सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब सोचो कि यहाँ पे कितना रहा होगा, कि ताकि वो दोनों का औसत भी 20 आ जाए। तो कहोगे सर 20 रहा होगा तब ना 20 का औसत आपका 20 आया होगा, तो स्पष्ट है कि ये भी क्या रहा होगा, 20, है ना। सब चाल क्या रहा होगा, समान रहा होगा। हमें लगता है इसमें कोई जान नहीं था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कहता है एक पाइप एक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। लो भैया, ये कहता है कि 8 मिनट में भर सकता है। आगे बोलता है जबकि दूसरा पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 11 मिनट में खाली कर सकता है। लो भैया, 11 मिनट में क्या कर दिया, खाली कर दिया। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी में चलाया जाए तो टंकी की 3/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, वो तो बात की कहानी है। पहले तो यहाँ पे कुल काम निकालोगे, तो कहोगे 11 और 8 का एलसीएम लो 88, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालोगे, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा आपका माइनस का 8 आ जाएगा। हमसे कहा कि इसका 3/4, इसका क्या भैया 3/4 हिस्सा भरना है हमको। कितना, 3/4, 3/4, तो 22 88, 22 66 भाग भरना है। तो 66 भाग भरना है, तो इसको 66 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो दोनों को खोलेगा तो ये क्या करेगा, 11 को भरेगा, 8 को खाली करेगा, यानी कि नतीजा 3 को भरेगा। 1 मिनट में भरना है 66 को, तो कितना लगेगा भैया, तो कह देंगे 66/3, यानी कि 22 मिनट का समय लगने वाला है, यानी ऑप्शन ए सही होने वाला है। चलो 13 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये कहता है इतना का मान ज्ञात करें जबकि ए का मान 2 है। जब ए का मान 2 है तो इस पे पैठान दो, सीधा सीधी फॉर्मूला मत लगाओ, लगा भी सकते हो तुम्हारी मर्जी। कह दोगे 3 गुना, अगर 2 बैठाओगे दोस्त, यहाँ पे गौर करना, तो कहोगे 2 बैठाओगे तो 8 चौ क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और -8 + 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो तुम कहोगे यहाँ पे 32 में से 8 गया 24, 25, 25 का वर्गमूल 5, कितना होगा भैया 5, तो 5 तिया 15 + 34, यानी कि 49 आपका आंसर होगा। 49 यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, कहता है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर, चलो केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर, यानी कि एक वृत्त की तो कहानी किया है, तो क्यों ना पहले हम एक वृत्त बना लें भैया। चलो इसका केंद्र भी कह रहा है क्या है, ओ है।
केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, यानी कि बिंदु P है तो यहां से इस पर भैया एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। चलो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर हम ये त्रिज्या खींचते हैं। आप सबको पता होगा कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, सबको पता है। खैर, है ना, इसकी त्रिज्या दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 है। बिंदु P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है ना। बिंदु P से केंद्र O की दूरी ये बता रहा है कितना भैया, तो कह रहा है 25 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि बिंदु P से स्पर्श बिंदु की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, यानी ये वाला आपको बताना है। आपके पास दो तरीका है। अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो इसका उत्तर आप सेकेंडों में दे दीजिएगा, 24 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। यानी अगर लंब और कर्ण 25 और 7 हो, नहीं सॉरी 25 और 7 हो, यानी अगर इसकी दो भुजा 25 और 7 हो तो अगला भुजा कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर दोस्त आपको ये याद नहीं है तब क्या करोगे, यहां पे निकाल लोगे अंडर रूट, है ना, कर्ण स्क्वायर यानी 625 माइनस लंब स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा आपको 576। इसका वर्गमूल निकाल दोगे आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये भी करना कोई हार्ड नहीं है। कभी कभी ट्रिपलेट न भी याद रहता है, न रहेगा तो इसको ऐसे बना लोगे, याद है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे देखो 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को कहता है आज से 3 साल पहले पिता की उम्र, है ना, किसका उम्र भैया, पिता का उम्र अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से 14 साल अधिक थी। आज से 3 साल पहले, चलो पिता का उम्र को हम x मान लेते हैं, अब पुत्र को उम्र को हम y मान लेते हैं। अगर 3 साल पहले जाओगे तो पिता का उम्र हो जाएगा x माइनस 3, अब पुत्र का उम्र हो जाएगा y माइनस 3, है ना। कहता है कि 3 साल पहले पिता का उम्र बेटे के उम्र के दुगने से 14 साल अधिक है, यानी ये 14 साल अधिक है, यानी इसमें से घटाओगे भैया तो ये 14 आ जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन। एक काम, यहां से थोड़ा सा पहले इसको और सिंपल बना लेते हैं, उसके बाद आगे का सेंटेंस बढ़ेंगे। कहता है x माइनस 3 माइनस 2y माइनस प्लस 6 बराबर 14, यानी ये आ जाएगा x माइनस 2y बराबर, है ना, प्लस 3 घटेगा तो 11 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, यही ना होगा जी। देखो ये प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो 14 माइनस 3 यानी कि 11 हो जाएगा। आगे का कहानी अब करते हैं। यहाँ पे कहता है अब से कितने साल बाद, आप मान लो कि अब से ए साल बाद वह अपने बेटे की उम्र का दुगना होगा। यानी हम यह कह रहा है कि कितने साल बाद बेटे की उम्र का दुगना होगा। हमने मान लिया कि ए साल बाद ये बेटे की उम्र का दुगना होता है, तो ए साल बाद जाओगे तो पिता का उम्र हो जाएगा x प्लस ए, अब पुत्र का भी उम्र हो जाएगा y प्लस ए, ठीक है ना, y प्लस ए। तो कहता है ए साल बाद वह अपने बेटे की उम्र का 2 गुना हो जाता है, ए 2 गुना हो जाता है, तो इसमें 2 से गुना करोगे, दोनों क्या हो जाएगा दोस्त, कहोगे इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, है ना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि हम इसको आपको समझा सके भैया। यहाँ पे हल करोगे तो 2y इधर आएगा, तो कहोगे x माइनस 2y, है ना, बराबर, है ना, a को उधर ले जाओ तो 2a माइनस a यानी कि a हो जाएगा समीकरण 2। अगर 1 और 2 को कंपेयर करते हो तो आपको एक चीज बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा कि इसका यहाँ पे देखो x माइनस 2y, यहाँ पे देखो x माइनस 2y, यहाँ पे x माइनस 2y का मान 11 है और यहाँ पे x माइनस 2y का मान a है, यानी a का मान तुम 11 लिख सकते हो। हमारा प्रश्न में था कितने वर्ष बाद, है ना, हमने मान लिया था a साल बाद, यानी a का मान निकालना था, जो निकल गया कितना भैया, तो d। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसा 2-3 क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी पूछा था और उसका बनाने का तरीका भी यही था। अगर आप गौर करोगे तो आराम से निकाल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को, है ना, ये क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन है भैया आसान। कब, जब तुम यहाँ पे दिमाग लगाओगे तब। कहता है एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। ठीक है, पहला योजना ए है, दूसरा योजना ए है, तीसरा योजना ए है, चौथा योजना ए है। कौन सी योजना अधिकतम विक्रय मूल्य प्राप्त करेगी, है ना। ए में है तीसरा योजना, बी में है पहला योजना, सी में है चौथा योजना, डी में है दूसरा योजना। ये मेरा क्वेश्चन है। देखो
पहला यहां पे कह रहा है कि 27% की 2 क्रमिक छूट दिया, तो स्पष्ट है यहां से अगर इसका विक्रय मूल्य तुम निकालोगे तो कितना आएगा, तो तुम कहोगे सर 27% का 2 लगातार बट्टा, तो एबी फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना, क्या लगाएंगे, क्या परिवर्तन हुआ, एबी फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, एबी फॉर्मूला। तो वास्तव में कितना छूट दिया ये निकाल लेते हैं, है ना, इसका कुल छूट कितना होगा, अगर ये कहें कि इसका कुल डिस्काउंट कितना होगा तो तुम क्या कहोगे दोस्त, कहोगे a प्लस बी यानी 27 प्लस 27 यानी कि 54, अब माइनस हो जाएगा 27 गुना 27 बटा 100, वो हम नहीं करते हैं, वो हम नहीं करते हैं, ऐसे एगो में करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, 27 गुना 27 बटा 100 एगो में कर देते हैं हम आपके लिए, है ना, ए होगा इतना बटा 100, यानी इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, ये तो बात समझ में आ रहा है, यानी स्पष्ट यहाँ पे है कि ए वाला मान जो है 54 से तो कम ही आना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर 36% का 2 छूट देगा, देने सुनिए 36% के छूट के बाद 45% का छूट, यानी 2 लगातार बट्टा कौन 36 और 45 होगा, तो यहां पर भी कुल डिस्काउंट क्या होगा दोस्त, तो तुम कहोगे 36 प्लस 45 तो होगा ही होगा, तो 6 4 10 के 0 बाकी 1 4 3 7 1 8, इससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, यही तो हम कह सकते हैं डिस्काउंट। अगर ये दोनों को डिस्काउंट दोगे तो कितना डिस्काउंट देगा भैया, कहेगा 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1 बाकी 1 4 1 5, यानी इससे भैया क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे 34% का दे रहा है पहला छूट, 34% का पहला छूट और दूसरा है 7% का, तो इसका कितना टोटल छूट होगा, तो 7 4 11 यानी 41% से क्या होगा, कम होगा, यानी डिस्काउंट इससे क्या होगा, कम होगा, इतना तो सबको पता, इससे क्या होगा, कम होगा, इससे क्या होगा, कम होगा, हम लिख दिए हैं आपके लिए, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा, है ना, ये दोनों के गुणनफल जैसे कि 36 है ना, या ये दोनों को गुना करोगे तो गुना करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठाओगे उतना ही कम। अब यहाँ पे बताओ, हमको ज्यादा दिमाग इसमें लगाएंगे तो समय खा जाएगा, पूरों को निकालेंगे हम पूरा डिस्काउंट विक्रय मूल्य, तो कहने कहीं ऐसा खासा मेरा वक्त, हमसे कहा अधिकतम विक्रय मूल्य प्राप्त करेगी, यानी जो सबसे कम डिस्काउंट होगा वो आपको बताना है। अधिकतम मूल्य प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, सबसे कम छूट, सबसे कम छूट। अब देखो सबसे कम छूट कौन होगा, है ना, तो सबसे कम छूट आपको दिखाई दे रहा है 41 से भी ये कम हो रहा है, यानी आपका कौन होगा भैया, तो ये वाला होगा चौथा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्यूरेट मान निकालो, है ना, लगभग मान निकालकर, लगभग मान निकालकर इसको हल करोगे, समय आपका बचेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, 47% 2 लगातार बट्टा देगा तो कितना कुल डिस्काउंट कितना होगा, तो कहोगे 27 प्लस 27 माइनस 27 गुना 27 बटा 100, 27 का अगर तुम स्क्वायर करोगे दोस्त तो क्या होता है, कहोगे 729 होता है, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 54 माइनस 7, 54 माइनस 7 होगा या नहीं होगा, है ना, इससे इतना होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि 54 से तो कम वो भी घटेगा, 80 से कम ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, लेकिन 41 से भी ये कम करोगे तो और ना कम जाएगा, तो सबसे कम डिस्काउंट तो इसी में ना होगा, तो सबसे कम डिस्काउंट यहाँ पे होगा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट यानी विक्रय मूल्य कहाँ मिलेगा भैया, तो मैंने चौथा योजना में, चौथा योजना यानी कि सी, ये वाला मेरा उत्तर हो जाएगा। खैर हटाओ, माथा अगर खराब हो गया होगा तो तुम इस ढंग से पूरा, है ना, कुल डिस्काउंट निकाल के बनाना, ठीक है, जिसका डिस्काउंट सबसे कम होगा उसका विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन ये वाला कहता है 3 संख्याओं का औसत इतना है, यानी कि योग तो इतना गुना 3 हो जाएगा, इनमें से 2 संख्या इतना है, तो भैया तीसरी संख्या बता दो। लो तीसरी संख्या करोगे इसका योग में से, यानी इसमें 3 से गुना करो, योग निकल जाएगा, 3 3 9 इतना, योग में से ये दोनों संख्या को घटा दो, दोनों संख्या मतलब कितना 6 1 7, है ना, 39 होगा क्या, 7 होगा ना, तो 7 यानी कि 37 होगा, चलो कोई बात नहीं, 6 1 7 3 इतना घटा दो, यानी ये आ गया 2, ये आ गया 3, यानी 32, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 18 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 कहता है कि अनिल का पहला पेन 100 रुपया में, दूसरा पेन 160 रुपया में खरीदा, वह पहला पेन 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 29% का छूट देनी पड़ती है। यानी स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पहला पेन है दोस्त, इसका पहला पेन का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, पहले ये निकाल लो, है ना, पहला पेन का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो कहता है पहला पेन का तो क्रय मूल्य 100 रुपया था, कितना था 100 रुपया, चलो 100 रुपया हो गया, मैं पहले क्या किया 15% का लाभ, यानी कि 115 बटा 100 पर बेच रहा है, ठीक है, लेकिन दुकानदार के आग्रह पर
सॉरी, लेकिन ग्राहक के आग्रह पर ग्राहक बहुत मोल भाव किया, इस वजह से उसको 29% का और डिस्काउंट दे दिया। यानी क्या हो गया, 100 का सामान 29 कम करके देने का वादा किया। यानी 29 का मतलब 30 कम 70, 70 एक 71% में दे दिया, यानी 71/100 में दे दिया। ये बात को आपको समझ में आया? अब इसको अगर काट कुट करोगे दोस्त, 100 से 100 तो मेरा कट जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको गुना करेंगे, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कैसे गुना करोगे, तो कहोगे सर पहले 7 से गुना कर दो, यानी 70 + 1 में इसको ब्रेक कर लो, 7 से गुना करोगे, है ना, यानी कि 70 से, तो 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3 हो जाएगा, 11 से 77 और 3 77 और 3 कितना होगा, 80 हो जाएगा। अब 1 से गुना करोगे तो 115 हो जाएगा। गौर से समझो क्या मैं कर रहा हूं, है ना। 5 6 1 8 8165 हो जाएगा, 8165 हो जाएगा, यानी 81.65 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव देना है। अब यहां पर देखो दोस्त, यहां पे देखो इस प्रश्न में कि पहला पेन का यहां पे क्रय मूल्य 100 था, क्रय मूल्य कितना था, 100 था, क्रय मूल्य कितना था, 100 था। ये बेच रहा है 81.65 पैसा में, 81 रुपया 65 में। तो इसको लाभ हुआ कि हानि? कहोगे भैया इसको तो हानि हुआ। इसको क्या हुआ, हानि हुआ। तो वास्तव में ये हानि कितना का हुआ, ये हमको निकालना होगा, है ना। ये हानि कितना का हुआ, या नहीं निकालते हो तो रहने दो, आगे चलते हैं, बाद में निकाल लेंगे, आगे चलते हैं। पहले अब हम दूसरा पेन के बारे में सोचते हैं। दूसरा पेन पर क्या होगा, या दूसरा पेन का बारे में क्या बोला, और दूसरा पेन 58% के लाभ पर बेचता है, इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ, ये पूछ रहा है। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ, है ना। हमको लाभ पूछा है तो क्यों ना डायरेक्ट यहां से दूसरा पेन का लाभ ही निकाल दें। दूसरा पेन का क्रय मूल्य है 160, तो दूसरा पेन का सीधे हम लाभ निकाल देते हैं। लाभ कितना होगा, तो दूसरा पेन का क्रय मूल्य है 160 रुपया, और इस पर ये 58% का लाभ लेता है, यानी 58/100 कह सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत, ऊपर तो करना पड़ना मजबूरी हो गया क्योंकि जगह तो कम गया, चलो हम कर लिए ऊपर। अब यहां पर देखो तो इस शून्य से इस शून्य कट जाएगा, क्या कहेंगे जी। अब इसको गुना करके 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, ठीक है, कुछ नहीं करो, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, गुना करो तो कहोगे 16 × 8 = 28 से 8, बाकी रह गया सर 12, 16 × 5 = 80 या 12 92 हो गया, यानी इतना रुपया का, यानी 92 रुपया 80 पैसा क्या हो गया, इसको लाभ हो गया, ध्यान देना। लेकिन उपरौका में क्या हुआ था, इसको हानि हुआ था, ये भी ध्यान देना। उपरौका में इसको क्या हुआ था, हानि हुआ था। कितना का हानि हुआ, तो कहोगे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 65 पैसा को 100 में से घटाओगे, क्या आएगा दोस्त, तो कहोगे 35 पैसा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये बच गया 199, 99 में से अगर 81 को घटाओगे तो कहोगे 18 आ जाएगा, ठीक है भैया। कितना आ जाएगा, 18, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गया 1, इतना रुपया का यहाँ पे हानि हो रहा है, और यहाँ पे इतना रुपया का लाभ हो रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ पे इतना रुपया का हानि हुआ और दूसरा स्थिति में इतना रुपया का लाभ हुआ। हमसे तो पूछा है कि उसको वास्तव में कुल कितना लाभ हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ। तो देखो दूसरा स्थिति में तो लाभ हुआ कितना, तो कहोगे 92.8 में इतना रुपया तो लेफ्ट कर गया उसका ना, इतना तो हानि में चला गया ना, यानी इतना और घट गया, बढ़ा नहीं, लाभ होता तो बढ़ जाता, लेकिन क्या हो गया, हानि, यानी कि जो भी लाभ हुआ उसी में से और इतना चला गया, यानी कि 18.35 पैसा, है ना, लॉस हो गया। तो कितना बचा, कहोगे 10 में से 5 गया 5, है ना, ये बच गया 7 में से 3 गया 4, है ना, 0.45 इसमें दिखाई दे रहा है। हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बी में टिक आउट मार देंगे, ठीक है। आगे करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई हार तो है नहीं, खुद इसको घटा कर देख लेना, उतना आ जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भैया बहुत इजी क्वेश्चन है रेकरिंग का, है ना, इतना का समतुल्य भिन्न बताओ। तो 2.7 पर रेकरिंग है। आपको मैं बता चुका हूं, कभी भी रेकरिंग को भिन्न बदलना हो तो पूरा संख्या में से, पूरा कितना है 27 में से बिना रेकरिंग वाला को घटा दो। बिना रेकरिंग वाला कौन है, 2 को घटा दो, और नीचे में हमेशा दशमलव के बाद वाला अंकों के लिए क्रिया करना, दशमलव के बाद वाला के लिए, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद कौन है, ए वाला, इसके लिए क्रिया करना, यानी इसके लिए क्रिया करना, ये ध्यान देना, ठीक है। दशमलव के बाद वाला के लिए क्या करना है, तो जितना अंक पर रेकरिंग है उतने 9 डालना, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0 डालना। चलो, जितना अंक पर रेकरिंग है यानी कि 7 पर रेकरिंग है, यानी कि 1 अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9 डाल देंगे, ठीक है। तो कहेंगे 27 में से 2 गया, एफ आ गया 25, बटा का क्या हो जाएगा 9, कोई में है, कहेंगे जी बी में है ना। बहुत सा भाई कहेंगे कि सर जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 भी डालोगा, नहीं, ये दशमलव के बाद का अंक नहीं है, ये दशमलव के पहले का अंक पूर्णांक है, इसके लिए नीचे क्रिया नहीं होती है,
है ना, दशमलव के बाद वाला क्लियर होती है। यहाँ पे जोर इसलिए दे रहे हैं कि बहुत विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो सारे कमी तो विद्यार्थी का हमको पता ही है कि कहाँ पे विद्यार्थी को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। आगे देखो 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 को कहता है धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर, धारा के दिशा में, है ना, यानी कि x प्लस बाई यहाँ पे दे रहा है ना, x प्लस बाई, है ना, का चाल कितना दे रखा है 22 किलोमीटर घंटा। धारा का प्रतिकूल गति है 5.5 किलोमीटर, यानी कि धारा का विपरीत में चाल इसका कितना दे रखा है भैया, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव किसी स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटा का समय लेता है, तो नाव दूरी तय दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान से समझना, कुल दूरी कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला लिख लेना तुम, औसत चाल गुने समय। ठीक है भैया, औसत चाल गुने समय। औसत चाल क्या होता है, जब कोई निश्चित दूरी दो चाल से चला जाता है ना, तो जैसे मान लो कि यहां से यहां तक का दूरी, है ना, x की चाल से या a की चाल से जाता है और b की चाल से वापस आता है, तो इसका औसत चाल हो जाता है 2ab बटा a प्लस b। ठीक है भैया, अब यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला ही लिखे हैं हम, दूरी बराबर सबको पता है चाल गुना समय होता है, लेकिन यहाँ पे एगो दूगो चाल है, तो कौन चाल यहाँ पे लोगे, तो यहाँ पे इसका एवरेज चाल ले लोगे, औसत चाल ले लोगे। ठीक है ना, औसत चाल और गुना क्या कर दोगे समय, आपका दूरी निकल जाएगा। औसत चाल निकालो यहाँ पे, तो 2 पहले का चाल जाने वाला क्या है 22 का है, तो 2 गुने 22 और गुने लौटने वाला चाल क्या है, तो 5.5 का है, तो इसको लिख दें 11/2, सीधे 11/2 लिख देते हैं। ठीक है, क्यों लिख दिए 11/2, क्योंकि 2 से, है ना, ये 22 ही कट जाएगा। देखो ना, ये 5.5 को क्या नहीं लिख सकता है 11/2, 11 का आधा, है ना, 11/2 लिख दिए, बटा a प्लस b, यानी कि क्या होगा भैया, तो e प्लस ई, है ना, ये 22 है, 11/2 है, तो दोनों, तो 22 दूनी 44, 44 11 कितना होगा भैया, तो 55 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और गुना समय क्या होगा 8 होगा। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हल कैसे करोगे, तो थोड़ा सा ऊपर घसका कर इसको हल करने का भी प्रयास करते हैं, है ना। क्या करोगे दोस्त, यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे कहोगे 2 गुना 22 गुना 11/2, है ना, इसको उलट दोगे तो ये हो जाएगा 2/55 और गुना का क्या हो जाएगा 8। तुम चाहो तो इसके बदले ई लाइन लिख सकता था, है ना, यहाँ पे लिख रहा था ना, तो इसको उलट के यहीं पे लिख सकता था, एक लाइन का ई वाला लाइन का आपका बचत हो जाता, ई वाला लाइन हमारा समय खाया जो बच जाता, लेकिन यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं तो हमको लिखना पड़ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 से 2 काट दोगे, 11 5 55 काट दोगे दोस्त, यहाँ पे क्लियर है ना, यानी हर में 5 आएगा, इसका हर में 5 है, इसका हर में 5 है, इसका तीनों के हर में 5 है, तब तो हमको गुना करना पड़ेगा, मजबूरी है। गुना करोगे तो 2 दूनी 4, 4 8 32, यानी अंतिम में 2 वाला होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। बस मैंने इकाई अंक पे निकाल लिया, है ना। ये काम आप करोगे, नहीं तो फिर इसको गुना करोगे, और क्या, तो 22 दूनी 44, 44 गुना 8 करोगे तो 832 के 2 बाकी 3, 832 और 3 क्या होगा 35 बटा क्या हो जाएगा 5, 352/5 इसमें है। हमने इकाई अंक निकाल लिया, 2 आया, इसके आधार पे मैंने उत्तर कर दिया। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखो, तो इस क्वेश्चन को कहता है एक वस्तु को 112 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसे 50% का लाभ चाहिए, तो किस मूल्य पर उसको बेचना होगा। देखो 20% की हानि पर बेचा, यानी तुम कहोगे 80% पर बेचा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितना बेचा 112 में, तो 80% का वैल्यू हो गया 112। आपको 50% लाभ पर बेचने के लिए कितना बेचना होगा, तो कहोगे 150% पर बेचना होगा, तो कह देंगे 112/80 गुने का 150। इसको काट कूट कर दो, शून्य से शून्य कट गया, है ना। अब कटेगा क्या, कहोगे 8, पहले तो इसको 4 बार में काट देते हैं, 2 4 8, 4 दूनी 8, 8 4 32 कट जाएगा क्या। अब इसको 14 बार में, 14 गुना 15 कितना होगा भैया, तो 210। ठीक है, 210, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है साइन ए बराबर इतना। साइन बराबर क्या होता है, तो सबको पता है यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है ना, यानी लंब बटा कर्ण कितना देखा है 3/4, यानी लंब 3 है और कर्ण कितना है 4 है, तो क्या यहां से आधार निकाल लोगे, कहेंगे जी कर्ण स्क्वायर यानी 16 माइनस लंब स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √7 आ गया। अब यहां मान निकालना है, तो यहाँ पे कहेंगे 2 गुना कौस बराबर होता है दोस्त आधार बटा कर्ण होता है, सबको पता है। आधार कितना है √7, लिख देते हैं √7,
अब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 4, ये भी लिख देते हैं। अब बटा में कितना है √7 है। अब यहाँ पे 2 बार में तो ये कट गया, √7 से 7 कट गया, यानी 1/2 आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। कहीं है तो मार दो, नहीं है तो छोड़ दो, और क्या यही करोगे ना। क्लियर है। आगे देखो तो 23 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ये कहता है कि पी आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु है। लो भैया एक आयत है, यहाँ पे हम बना लेते हैं आयत को। ये हमारा आयत हो गया, ए बी सी डी, इसके अंदर कोई बिंदु क्या है पी है ना। यदि पी ए 69, पीवी 27, पीवी यानी कहीं ना कहीं इसको है ना चारों सिर से मिलाने की ये बात कर रहा है दोस्त, ऐसे मिला दो। अब यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि यहाँ पे पी ए है 69, यानी ए वाला है 69, उसके बाद कहता है पीवी है 27, पीवी यानी कि ए वाला भैया यहाँ पे 27 है, पीसी है 38। ठीक है भैया, तो हमको बता दो पीडी का मान क्या होगा। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी आयत के भीतर अगर कोई बिंदु पी या कोई बिंदु ले लिया जाए, उसको चारों सिर से मिलाया जाता हो, तो भैया याद रखना है ना, एपी ए वाला का स्क्वायर प्लस होगा पीसी का स्क्वायर। क्या होगा पीसी का स्क्वायर बराबर पीवी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा दोस्त आपका पीडी का स्क्वायर के। किसका होगा पीडी के स्क्वायर के। ये बात आप याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे देखो एपी आपको दे रखा है कितना 69, तो 69 का स्क्वायर हो गया, प्लस पीसी कितना दे रखा है भैया पीसी 38, तो ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, बराबर क्या होगा पीवी कितना है 27, तो ये भैया हो जाएगा 27 का स्क्वायर। अब प्लस पीडी का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं लेंदी हो रही है, लेकिन इसका इकाई अंक सबका क्या है भैया अलग अलग है। यानी जो क्वेश्चन सेट किया है वो हमारा दिमाग से खेलना चाह रहा था कि वास्तव में बंदा कैलकुलेशन करके बनाता है या अपना कॉमन सेंस यानी दिमाग यूज करके बनाता है। अगर इकाई अंक में बनाओ तो आपका उत्तर तो निकल जाएगा। देखो तो यहाँ पे अगर इसका इकाई अंक लेंगे 9 × 81 1 हो जाएगा, इसका 8 × 8 = 64 4 हो जाएगा, है ना, बराबर इसका इकाई लेंगे 7 × 49 यानी 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा पीडी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पीडी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, तो कहोगे यहाँ पे 4 1 5 कितना हो गया 4 1 5, 5 में से 9 को घटाओगे, है ना, तो 5 में से 9 घटेगा नहीं, 1 दाएं पैसा, 15 में से 9 गया, क्या आ जाएगा भैया, तो कह देंगे 6 आ जाएगा। आइए बात समझ में, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे ध्यान से समझना है ना, यहाँ तो इसके पहले भी अंक है, इसके पहले भी अंक है ना, इसके पहले भी अंक है, ये बड़ा संख्या है, तो यहाँ पे इसको इधर लाओगे तो घटाना है 9 वाला संख्या को, तो 4 1 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो 1 दाएं 10, 10 में 15, 15 में से 9 गया, क्या बचेगा 6 बचेगा। ये मैंने किया। अगर बाई चांस 4 1 5 में से है ना यहाँ पे 9 को घटाओगे तो आप कहोगे ना 5 में से सर 9 को घटाएंगे, आपको आ जाएगा -4, तो फिर इसको में 10 जोड़ देना, तब भी आपका वही बात आ जाएगा 6 आ जाएगा। कभी वैसा करते हो तब, ठीक है। अब देखो यानी इसका वर्ग जो हम करेंगे है ना, वर्ग का मान का अंतिम अंक क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन आपको तो यहाँ पे ये मान दिया हुआ है पीडी का मान, किसका दिया हुआ है पीडी का मान दिया हुआ है, पीडी का हमसे पूछा है, यानी ये पीडी का मान है, ये क्या निकाला पीडी स्क्वायर का मान निकाला। तो अब इसका स्क्वायर करके देख लो, है ना, इसका स्क्वायर करके देख लो, किसका स्क्वायर करने पे अंतिम अंक 6 आ रहा है, कहोगे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा सर, ये नहीं होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा सर, ये भी नहीं होगा, 6 आना चाहिए था, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 6, हाँ सर ये होगा, 3 कटने के बाद 1 बच रहा है जो मेरा उत्तर हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। कहता है 1200 रुपया पर 3% प्रति माह ब्याज की दर से 1 महीने का पूछ रहा है, और 1 माह का यहाँ पे ब्याज दे रखा है कितना 3%, तो नहीं निकाल दोगे भैया कि 1200 का 3% निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 12 या 36 रुपया। ये मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। इतना आसान भी क्वेश्चन पूछता है क्या। अब देखो तो कहता है इसका मान निकाल दो, यानी क्यूब का मान निकालना है। सबको पता है क्यूब का क्या होता है, n³ - 3n होता है। n यहाँ पे दे रखा है 4, 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4 हो जाएगा, है ना, इसको हल करोगे 64 - 12 यानी कि 52 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब इसको जानते हैं। आगे देखते हैं और अगले क्वेश्चन को
बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है, प्रति माह इतना रुपया बचाने में सक्षम है। मासिक खर्च, देखो यहाँ मासिक खर्च पूछा, मासिक खर्च क्या कर रहा है, 33% खर्च करता है, यानी कहीं ना कहीं आपको 33% निकालना है, यानी 33 का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल होना है ना। क्या होगा भैया, 11 का मल्टीपल, अगर चेक करके भी उत्तर इसको निकाल सकते हो, बहुत मजे में निकाल सकते हो। 3 2 5 बचा गया, नहीं भैया, है ना, 3 में से 3 गया 0, हाँ ये 11 से कट रहा है। 8 3 11 में से 3 गया 8, 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। यहाँ देखो तो 9 3 12 में से 6 गया, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस ऐसे भी निकाल सकता है। अगर तुम बनाना चाहते हो तो कोई बुराई बनाने में नहीं है। यहाँ पे कहा कि 33% खर्च करता है ना, इतना रुपया बचाता है, तो 33% अगर 100 में से खर्च कर दिया दो तो कह दोगे 67% बचा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कितना बचा रहा है, 6298 रुपया बचा रहा है ना। हमसे क्या पूछा है कि उसका मासिक खर्च यानी कि 33% का मान, तो 33% का मान यहां से निकाल लोगे। क्या कहोगे भैया, कहोगे 6298 बटा 67 और गुना क्या हो जाएगा 33। ठीक है, अब यहाँ पे हल करोगे, हल करना तो आपको आता ही है, गुना भाग करना तो आता ही है। तो देखो इसको काट कुट करना भी बहुत एक है ना टफ काम हो जाएगा, समय खाएगा। तो ऐसा करो ना कि इसका इकाई निकालो ना, तो 8 या क्या हो जाएगा 24 यानी कि 4, और नीचे क्या हो जाएगा 7, है ना। अब 7 में कितना से गुना करोगे, 4 आएगा, 7 दूनी 14, यानी कि जो भी संख्या से काटोगे उसका अंतिम अंक 2 होना चाहिए, है ना। 2 इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, केवल इसका है, ऐसे भी उत्तर आपका निकल जाता है। ठीक है, या फिर शौक है काटने का तो अपना काटते रहना, घर पे बहुत समय होता है ना, तो काट कुट करते रहना। 50 लड़का है टोटल दोस्त, क्या लड़का है, 50 लड़का है। 50 में से 15 लड़का का औसत आयु 163 दे रखा है। कितना, 163, है ना, औसत ऊंचाई 163 है। शेष कितना बचा, कह दोगे शेष सर 25 बचा। शेष कितना बचा भैया, तो कहोगे 50 माइनस 15 यानी कि 25 बच गया। 25 की 35 नहीं, 35 बच जाएगा, सॉरी, है ना। कितना बच जाएगा शेष भैया, तो कह देंगे 35 बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 35, है ना। यदि शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 165 कितना हो, 165, तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत ऊंचाई क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले अगर रेशियो निकलता है तो रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे काट सकता है 3 5 15 और 7 5 35। ठीक है भैया, बराबर कैसे काटा, यहाँ पे 5 से, तो 5 से इसको काटो कितना आ गया 10। ऐसे भी देख सकता है 7 3 10 बराबर 10, है ना। सम ऑफ द रेशियो बराबर सम ऑफ द पार्टिकुलर रेशियो से बनाना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या कहता है कि इसका औसत कितना है 163, तो गुना 163 कर दो, है ना। इसका औसत कितना है 165, तो गुना 165 कर दो, है ना। इसका औसत पूछ रहा है तो गुना x कर दो। बस अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 16 48, है ना, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 5 35, बाकी 3 7 का 42 और 3 45 के 5, बाकी 4 7 4 11। इसको और हल करोगे दोस्त, कहोगे 9 5 14 के 4 बाकी 1, 9 5 14 के 4 बाकी 1 2 6 इतना आ जाएगा, है ना। हमको x का मान पूछा है तो ये 10 बटा में जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 164.4 होगा, जो ऑप्शन ए में है। तो इसको इस ढंग से निपटा लोगे, हमें लगता है ना। इतना भी करना नहीं है, अगर चाहते तो इतना बटा इतना डायरेक्ट हम लोग करके निकालते हैं। प्रैक्टिस करोगे तब वो चीज डेवलप होता है। कहता है एक सेट का माध्य दे रखा है, माध्य बहुलक दे रखा है, आपसे पूछता है कि माध्य का बताओ। स्पष्ट है, फॉर्मूला सब जानता है, बहुत बार आ चुका है। क्या फॉर्मूला होता है, तो कहोगे बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्य का, 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने का माध्य होता है, ये सब जानता है। ठीक है, अब बैठा कर इसको हल कर लोगे तो कहता है कि माध्य कितना है, कहोगे 51.5 है, 51.5 है माध्य। माध्य का बहुलक कितना है, कहोगे 61 कितना है 7 है। आपसे पूछता है कि उसका माध्य का बता दो, ये बता दो। तो भैया ऐसा करो ना कि यहाँ पे 61.7 है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो कहोगे 5 में 10 को शून्य बाकी 1 2 1 3, अब 5 दूनी 10, 103 हो जाएगा। क्या 3 प्लस हो जाएगा ना, 3 गुने माध्य का हो जाएगा, 3 गुने माध्य का। अब इसको हल करोगे दोस्त तो कहोगे 3 1 4 6 164.7 बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, है ना। यानी माध्यिका का मान निकालोगे, माध्यिका का मान निकालोगे तो हो जाएगा 164.7 बटा 3, है ना। भागा दे दो, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 54.9, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमें लगता है ऐसे तुम कर लोगे। आज का आखिरी क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कहता है 3 व्यक्ति एक्स वाई और जेड ने, लो भैया
तीन व्यक्ति। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब भी आवे तो उनमें शुरू हो जाओ। एक्स है, बाई है और कौन है, जेड है, जो क्रमशः 13, 20 और 15 के रेशियो में पूंजी लगाता है। 13, 20 और 15 के अनुपात में अपना पूंजी इन्वेस्ट करता है। 7 महीने के बाद बाई ने अपना पूंजी में से 33% हिस्सा निकाल लेता है। ऊपर कर दें, कहा कि नीचे जगह कम है, बताने में नहीं बन रहा है। अब यहां पर देखो, कहता है 7 महीने बाद, यानी 7 महीने बाद बाई की पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 7 महीने तक तो इसका पूंजी 20 रुपया रहता है, लेकिन उसके बाद 20 रुपया नहीं रहता है। क्या करता है वो 7 महीने बाद? 33% हिस्सा निकाल लेता है, यानी 67% ही बचता है। 67% ही बचता है। और बाई, जबकि बाई ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा निकाल लेता है। तो वर्ष 12 महीना का होता है, तो 12 महीना पूरा होने के 5 महीना पहले, यानी कि 7 महीना तक, शुरू से 7 महीना तक मैंने रहा तो 24% हिस्सा वापस ले लिया। यानी जेट के बारे में कह रहा है कि इसका जो 15 रुपया है वो भी 7 माह तक रहता है, और उसके बाद यह भी बंदा जो है अपना 24% हिस्सा निकाल लेता है, यानी 76% ही इसका पूंजी शेष पूंजी व्यापार में रहता है। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन एक बात यहां पे गौर करने वाली बात है कि ये पूंजी रह गया 12 माह तक, क्योंकि शुरू से अंत तक इसका पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाई का पूंजी 20 पे रहा 7 माह तक, ये पूंजी हुआ तो क्या माह तक रहा होगा? ये 5 माह तक रहा होगा, है ना। जेड का पूंजी भी ये 7 माह तक, तो बाकी जो ये पूंजी बचा वो क्या माह तक रहा होगा? तो 7, 5, 12, ये भी 5 माह तक रहा होगा। अब यही तीनों का जो रेशियो होगा ना, वही हमारा लाभ का रेशियो होगा। अब उसको कैसे निकालोगे? तो देखो, इसको हल कर देते हैं। एक कलर ले लें, चलो ले लेते हैं। 12 गुना 13 करोगे, 13 26 के 6, बाकी 2, 13 2 15, 156 हो गया। अनुपात यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? तो कहोगे 140 हो जाएगा सर। ठीक है, 140 हो गया। अब यहां से निकालोगे तो क्या कहोगे? तो तुम कहोगे 20 गुना, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। 20 गुना 67/100 और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो 20 25 100 से 100 कट गया, कितना हो गया? 67 हो गया। 67 ऐड करोगे, ये हो गया 140, ये हो गया कितना? तो कहोगे 167 हो गया, है ना। 167 को ऐड करोगे तो कहोगे 7 होगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1 2 होगा, इतना रुपया हो गया। अब यहां निकालते हैं। 15 7 75 हो गया, ये कितना आया? इसको निकाल लेते हैं। तो 105 रुपया तो इसका हो गया ये वाला, या इसको अभी हटाओ, इसको पहले निकालो। क्या कहोगे दोस्त? तो कहोगे 15 गुना 76/100 और गुना क्या होगा भैया? तो 5, है ना। 20 25 क्या होगा? 100 होगा। 20 25 100, ये होगा 3 25 15 और 4 25 20, 1976, 57 रुपया। ये कितना हो गया भैया? 57 रुपया हो गया। और यहाँ पे है कितना? 105 रुपया। 105 को ऐड करोगे 2, 162 रुपया। कितना हो गया? 162। अब जिसका मान निकालना है उसका मान निकाल लो। चलो भैया जी, उसका मान निकाल लेते हैं। कहता है कुल लाभ इतना हुआ। हम अब इसको शॉर्ट में निकालेंगे। कुल लाभ कितना हो गया? 16,100। यहां से अनुपात में कुल लाभ कितना हुआ? कहोगे 713, 13 अदु 15 के 5 बाकी 1, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 2 अदु 4 1 5, इतना हो गया 525। किसका निकालना है? जेड का हिस्सा। जेड का मतलब 162 का मान निकालना है, तो गुना क्या कर देंगे? 162। ठीक है, गुना क्या कर देंगे? 162। सही जोड़े हैं ना। 713 अदु 15 5 बाकी 1, 7 5 12 के 2 बाकी 1, 2 अदु 4 1 5। ठीक तो है। अब इसको काट कूट करो दोस्त यहाँ पे, है ना। अगर 25 से नहीं, 5 से पहले काटते हैं, है ना, या फिर ये 100 को काट देते पहले। 100 को काटना आसान है। ठीक है, तो 100 को काटोगे तो कहोगे 5 से, तो 20 25 100 कट गया। और यहाँ पे 5 से एक बार 0 105 से कट जाएगा, ये फिर 5 से कट जाएगा। 1 की 25 पतोचल से 4 25 20 कट गया। अब इकाई अंक के आधार पर उत्तर निकाल सकते हो क्या? 2 को 8 है नहीं। आगे चलते हैं तो अब 21 से देखो तो, है ना। 21 से 7 21, 3 से काट दिए, 5 या 15, 4 या 12, हाँ भैया कट, ये वाला कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 21, बहुत लंबा चौड़ा काट दिया नहीं। चलो गुना करो। 23 4 92, हमें हो गया 92 और गुना का 54। 4 दूनी 8 हो गया। 10 और 36, 10 और 36, 46 के 6 बाकी 4 हो गया। 9 5 45 और 4 49 हो गया। देखो तो 4968 है, कहोगे जी।
बस इस ढंग से इसको बना लोगे। कैलकुलेशन तो था इसमें, कहीं कोई डाउट नहीं है। हमें लगता है ये क्लास भी आपको बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया नहीं लगा होगा तो जरूर कमेंट्स करके आप दीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट देखते हैं, है ना, 10 गो 20 गो 25 गो कमेंट्स होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि मात्र इस क्लास को 25 ही विद्यार्थी इंटरेस्ट के साथ देख रहा है, इसीलिए क्लास देने का मन आत्मा नहीं करता है। लेकिन पता नहीं वही 20-21 लड़के के चलते मजबूरी में हम बनाते हैं। अगर आप देखते हैं, आपको क्लास बढ़िया लगता है, तो कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर करिए अथवा मत करिए, कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तब चूंकि हमको पता है इतना व्यूज, इतना मैंने कमेंट्स कम क्यों आता है, क्योंकि बहुत दिन से हम यूट्यूब पर नहीं थे, कुछ परेशानियां थी, है ना, कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से आपके बीच हम नहीं थे, है ना। लेकिन हम आ गए हैं, आपके बीच कंटिन्यू है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि इसका क्वेश्चन का पीडीएफ, ये क्लास नोट्स का पीडीएफ, ये दोनों टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर लेंगे। तो खुशी खुशी हमें दीजिए विदा, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक आप खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय।